क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ये क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और उसकी स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर और उसको 10 सेकंड में पार करती है। तो सेकंड वाले की आपको लेंथ बतानी है। आप सब देखिए, जिनका आंसर नहीं आया अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, आपको क्या बात याद रखनी है। इसमें देखो फॉर्मूला हर जगह ये यूज होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। इसके अलावा कोई भी अलग फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये सबको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ये बात याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर ये D1 और D2 को ऐड कर देंगे। ये हमेशा ऐड करते हैं, जब भी दो ट्रेन दे रखी होगी उसको ऐड करना है। स्पीड में बस आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस और अगर सेम डायरेक्शन है तो वहां पर माइनस, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रही है ट्रेन तो यहाँ पर माइनस करेंगे आप, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है यहाँ तो प्लस करेंगे। ये बात याद रखनी है सबको, ठीक है। ये नोट कर लेना आप, रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ SMS को। तो देखो अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 10, यहाँ लिखूंगा मैं 10, ठीक है, यहाँ 10 लिखूंगा। फिर इसके बाद ये 250 था, यहाँ पर दूसरी ट्रेन की स्पीड पता नहीं है उसको मैंने x मान लिया, लेंथ पता नहीं है उसको x मान लिया, और अब ये दोनों स्पीड जो है प्लस हो जाएंगी 162। फिर इसके बाद 5/18, फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोबारा देखिए सभी, यहाँ पे टाइम D/S लगाना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये D है ना, डिस्टेंस, दोनों ट्रेन जो है जो ऐड कर देंगे हम, हर बार ऐड करना है। बस आपको सब्ट्रैक्ट कहाँ करना होता है, अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, यहाँ पे, ठीक है। अब ये लगा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर 250 मीटर प्लस x, और आपने इसको ऐड किया तो 162। देखिए ये किलोमीटर में है, ये यहाँ से आपका जो है ये मीटर में है, और ये सेकंड में है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी आपके पास अगर स्पीड यहाँ पर किलोमीटर में आती है और सारे सवालों में यहाँ पर मीटर पर सेकंड है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, दोबारा से देखिए 10 बराबर 250 प्लस x 162, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी कट देखो, आप चाहो तो इसको ऊपर भेज दो, ये यहाँ से कैंसिल कर दो तो 9 के टेबल से कट हो जाएगा। देखो देखो इसका सम 9 आ रहा है, इसका भी सम 9 आ रहा है। 9 वन जा 9, 7 हो गया, 78 हो गया, यहाँ पर 9 से काट दिया 2 हो गया, फिर ये आ गया यहाँ पर 9, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा यहाँ से 45, 45 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी 450, 450 बराबर 250 प्लस x, यहाँ प्लस में इसको यहाँ ले आएंगे माइनस, 200 मीटर आ जाएगा। फोर्थ इसका आंसर था। एक चीज और नोट कर लीजिए, देखो ये पेपर में सवाल आता है ना, बस एक दो ही टाइप के आते हैं। या तो ये पूछेगा, 3 टाइप से सवाल पूछेगा। एक तो पूछेगा सेम डायरेक्शन, नोट कर लेना सभी इसको, सेम डायरेक्शन अगर बोलता है वहां पर तो यहाँ पर बस S1 माइनस S2 करना है, ठीक है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन को कहता है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस करना होता है। इसके बाद टाइप 3 में क्या करता है, वो किसी पुल को पार करेगा, ठीक है, या टनल को पार करेगा वो, और या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसमें, T बराबर D/S, इसमें ये ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन की लेंथ होगी और प्लस समथिंग कुछ यहाँ लिखा होगा, पुल को पार कर रहा है तो पुल की लेंथ को ऐड कर देंगे, टनल है तो टनल को ऐड कर देंगे, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इसके ये 3 टाइप के आते हैं। तो इसकी वीडियो ग्रुप में डली हुई है, मैं आज फिर भी एक बार दोबारा डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहां से उसको नोट कर लेना कॉपी में, फिर ऐसे कहीं भी सवाल आएंगे आप कर लोगे। और जो मैं करा रहा हूँ ये पेपर ही करा रहा हूँ, जो DSSB ने भी पूछा हुआ है, 2025 का ही पेपर है ये, ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू लगानी है यहाँ पर 22/7, और नियरेस्ट निकालना है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा, आपको उसके नियर की वैल्यू निकालनी है। जरा कीजिए, बताइए आप सब आंसर क्या आएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। देखिए जो गोला होता है, स्फीयर जो होता है, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि जो उसकी रेडियस होती है ना वही उसकी हाइट होती है या डीपनेस होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि किसी गोले की गहराई दे रखी है या उसकी डीपनेस दे रखी है तो उसको आप रेडियस ही मानेंगे, ठीक है। ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाना था आपको, 4 गुणा 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 4,
अब आपको इसको सॉल्व करना था, तो एग्जामिनर चाहता था कि आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा, वो भी इसमें। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 22 गुणा 64/7। अब बताइए आप क्या लगाते हैं पेपर में आंसर। ठीक है, सही है मैम आपका आंसर। तो देखो पेपर में क्या करना था आपको, 200, 300, 600, 800 ऐसे आंसर दे रखे थे। तो आपको क्या करना था, इसको अगर हटा दो, आप यहाँ से जीरो बना दो, तो 200 आ गया। 200 आपको आंसर लगाना था यहाँ पे। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में आ रहे हैं, तो आप इस सब के लिए प्रिपेयर रहना पहले से ही। नोट कर लें इसको। जो वॉल्यूम होता है ना, हमेशा वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और जो एरिया होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये क्यों होता है ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये 3D फिगर है। 3D फिगर जितने भी होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं, वॉल्यूम होता है उसका, इसको आयतन बोलते हैं। तो सेंटीमीटर 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 3D फिगर है, इसको 3 बार लिखा है यहाँ पर, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जो एरिया होता है ना, एरिया होता है आपका 2D फिगर, तो वो 2 बार सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो सेंटीमीटर कहीं स्क्वायर लिखा होता है, उसका मतलब है आपको एरिया निकालना है। अगर 1408 को क्या किया था शिवानी यहाँ पर, इसने बोला नियर में निकालना है आपको, मतलब आपका ये आया ना, ये आया था आंसर। तो आप इसको पेपर में ऐसे भी भाग कर सकते हो, डिवाइड करा आपने ऐसे। तो ये नियर किसके आंसर है, 201 पॉइंट कुछ आएगा, तो किसके पास में है वो बताना था आपको, तो ये पहले के पास में था 200, इसलिए इसका आंसर ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, हिंदी में बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका पेरीमीटर बताना है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 12 आ रहा है। ठीक है मैम, आपका आंसर करेक्ट है। तो देखिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a², और पेरीमीटर होता है इसका 3 × साइड। तो ये आपसे इसने पूछा हुआ था। तो एक तो बात ये पता होनी चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन में आपके पास यहाँ लिखा होता है ना 10, 14, 18, 25, तो पता चल रहा है डायरेक्ट यहाँ पर 18 ही होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा। एक तो ये भी बात याद रखनी है आपको। अब सॉल्व कैसे करना था इसको, आपको फॉर्म पहले यहाँ पर लिखना था आपका फॉर्मूला, √3/4 a² बराबर 4√3। ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इस 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो ये हो जाएगा a² बराबर 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो पेरीमीटर क्या होता है, 3 × साइड, यानी 3 × 4। आंसर कितना आ गया, 12। ठीक है मैम, आपका आंसर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, ये 2 स्टेप में ही सवाल हो जाना चाहिए था। अगर आप नहीं कर पाए तो इसको दोबारा से समझ लो, और पेपर में आगे ऐसे कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। सुनो, अब देख लो गलती कहाँ पर थी, गलत कहाँ कर रहे थे आप सब। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, सबसे पहले काम ये होता है कि आप यहाँ पर लिखिए, जो कॉइन है, कॉइन की वैल्यू लिखिए यहाँ पर। कॉइन की वैल्यू है 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। अब इसका रेशियो यहाँ पर लिखा होगा, आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ज्यादातर तो सवाल पेपर में इस तरीके से लिखा होता है, उसके रेशियो लिखे होते हैं। अभी इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिए यहाँ पर, तो फ्रैक्शन वाले को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो इनकी वैल्यू हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये जो 50 पैसे, 1 रुपए इसकी है। अब मैंने यहाँ पर इनको कॉइन में चेंज कर लिया। कॉइन में चेंज कैसे किया, आप जरा देखिए, 1 रुपए का है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी। 50 पैसे का कॉइन है, उसको 1 रुपए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, 2 से। और 25 पैसे के सिक्के को 1 रुपए बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद आपको यहाँ से इसको कट करना था, ये आ गया 50। ठीक है, 50 आ गया यहाँ पर। अब अगर पेपर में आपसे पूछता कि कॉइन की संख्या बताइए, सभी नोट कर लेना, कॉइन की संख्या पूछता तो हमें इस वाले रेशो से मल्टीप्लाई करना होता। और अगर वैल्यू पूछता तो वैल्यू का मतलब है उसके पास कितने हो गए, ये 5 हो गए, 5 × 50, 250 आंसर आ जाता है यहाँ पर। ये स्टेप है। हाँ जी, दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए अपने आप, देखिए आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मैं बताऊंगा। देखो अब मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपने वो लास्ट यूनिट देख लिया, क्या है सेकंड। ठीक है, जरा देखते हैं, सुनिए जरा सभी। एक सेकंड हैंड कार खरीदी है उसने यहाँ पर,
ठीक है, 8,85,000 रुपए की, और उसने इसमें 22,000 रुपए उसने खर्च कर दिया रिपेयरिंग करने पे। तो ये 0, 0, 0, 0, ये 7 आएगा, 09। तो उसके पैसे लग गए यहाँ पर 9,07,000 रुपए। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर आपको 7% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 107 हो जाएगा, 107/100। तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना था, अच्छा किया आपने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया पेपर में। अब यहाँ पर आपको बस देखना था लास्ट का जो प्लेस है, यूनिट प्लेस कितना आएगा, 7 7 जा 49, 9 आएगा। तो 9 कहाँ पर है देखिए लास्ट में, वही आंसर लगा देना पेपर में आप। हाँ जी, ऐसे तो कर लिया ठीक है, लेकिन देखो आप सुनो, मान लो अगर 2 9 होते यहाँ पर, तो आप कैसे करते, आप वहां पर पेपर में उसका यूनिट सम निकाल लेते हैं। यूनिट सम का मतलब है, आप इसको ऐड कर लीजिए जरा, सभी देखिए। जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, ये 16 आएगा, 16 का मतलब है 9 और 7 हो गए आपके 16, 16 को फिर आपने 1 और 6 लिख दिया 7, तो ये हो गया यहाँ पर 7 इंटू, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 56, 56 को फिर आपने ऐड किया, वो हो गया 11 2। अब आप देखो इसका जो है यूनिट जो आप जोड़ोगे 2 आएगा, देखो कैसे, 9 और 7 16, 16 और 4 हो गए 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 कैसे लिखते हैं ऐसे, इसको ऐड किया, ये हो गया 11, फिर ऐड किया 2, 2 और 2 आ रहा है, और किसी का 2 नहीं आ रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हिंदी में बता देता हूँ, लिखा हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या जो थी वो 2,40,000 थी, वो पहले साल 5% से बढ़ती है, दूसरे साल वो 30% से बढ़ती है। तो बताइए कि अब 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या है। आप निकाल पा रहे हैं लाइव भी, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो कैसे करेंगे। ये सवाल था, देखो अब ना आप एक चीज जरा नोटिस कीजिए, पहले देखो सबके पेपर में ना आप इसकी मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। वैसे मल्टीप्लाई करके भी लास्ट प्लेस से भी निकाल सकते हो आप, 15 जीरो। पहले देखो इसको सम कर लो, कितना आ रहा है इसका सम, इसका सम आ रहा है 6, ऊपर वाले का 3 1 2 6, इसका कितना आ रहा है 5 18 9, इसका कितना आ रहा है, इसका भी आ रहा है 9, इसका भी कितना आ रहा है 9, क्या इसका भी 9 आ रहा है क्या, फिर तो नहीं निकलेगा ये। चलो देख लेते हैं एक बार, ये हो गया यहाँ से 6, ये हो गया यहाँ से 6, ये हो गया यहाँ से 4, इनको मल्टीप्लाई कर लो, हाँ ये तो 36 आ गया, यहाँ पर 9 ही 9 आएगा। तो इसको सॉल्व करा है आप सबने, ये कैसे करा है सॉल्व, पहले 4 जीरो हटा दो इसके, देखो 4 जीरो यहाँ से हट गए, ये 4 जीरो, हाँ, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से पेपर में करोगे तो, ये करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से। इसका आंसर क्या है सबका, सेकंड वाला है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए देखते हैं क्या, सेकंड वाला जो है जीरो आ रहा है, देखो यहाँ पर, तो ये 15 हो गया, 15 के बाद यहाँ पर ये 4 जीरो आ जाएगा, तो ये तो हट गया। तो मल्टीप्लाई करिए आप सबने इसकी, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ बिना मल्टीप्लाई किए कैसे करना था इस सवाल। बिना मल्टीप्लाई किए हो सकता है ये किसी तरीके से। अब इसको डिजिट सम सबका 9 9 आ रहा है, पेपर में हम क्या करेंगे इसको, हाँ जी, हाँ 15 सत्ते 105 होता है, वही मैं बताने वाला था। यहाँ पर मैं 7 का बताऊंगा, 7 का रूल सबको पता ही है। जैसे जैसे ये नंबर है, इसको हटा दो, जीरो हटा दो, इसको 312 लिखते हैं, इस लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4, 4 इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है यहाँ पर 27, 27 7 से डिवाइड होता नहीं है, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर आप पेपर में ना यहाँ पर इसी तरीके से देख लेते, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो ये 105 हो जाएगा, 105 के अंदर 7 आता है, तो आप पेपर में 7 का ही डिवीजन देखते हैं, वहां से आंसर आता है। सेकंड देखते हैं, ये देखिए जीरो हटा देना है। अब ये 4 अंक हो गए, तो कैसे करेंगे इसको, 7 का आप सब रूल सीख रहे हो, डिवीजन, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ये हो गया 12, 3 2 7, 12 से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 5 यहाँ पर, ये आ गया 1, ये आ गया 315। अब 315 आ गया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से 10, तो 10 करके ये आ गया 21, 21 7 से कट जाएगा, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है,
देखो सेकंड ऑप्शन ही कट रहा है 7 से, थर्ड वाला नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। ये फंसाने वाला सवाल है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपको एवरेज निकालना है ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप सब इसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए सवाल ने पूछा क्या है। सवाल ने आपसे ये पूछा हुआ है कि आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 44 का स्क्वायर, इसका एवरेज कितना आएगा। इसका सम का फॉर्मूला तो ये होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, और एवरेज निकालना होता है तो ये n हट जाता है। तो मैंने सिर्फ ट्रिक बताई थी आप सबको, अगर आप कर सकते हैं तो जरा देखिए, तो बताइए आंसर आ पाएगा आपसे तो, वरना मैं बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम ले लो, करके देखो आप, देखिए कैसे करना था। हमें क्या करना था, पेपर में मैंने आपको बताया था, जिनको अभी आपके माइंड में क्लिक नहीं हुआ तो ठीक है मैम, चेक कर रहा हूँ आपको फोर्थ है, सभी इसको नोट कर लें। ये आपके बिल्कुल पेपर में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना है, सम निकालने के लिए, जरा सभी नोट कर ले, सम निकालने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया भी था आपको, स्क्वायर वाले सवाल कहीं भी होते हैं, आपको पहला नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। ये याद आया आपको, कभी मैंने कराया था ऐसा, अपॉन 6 लगा देना है, ये हो गया सम। ठीक है, ये सम हो गया। सम में, सम के बाद आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर इसको मुझे एवरेज निकालना है तो ये एन हटा देंगे, तो हमें कैलकुलेशन किसकी करनी थी, 45 इंटू 89 अपॉन 6। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से काट लीजिए, 3 कम 3, 3 15, 3 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी है 7.5 की आपको 89 से, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। ये सभी ना नोट कर लेना एक बार कॉपी में, दोबारा से मैं दोबारा से बताऊंगा इस सवाल को, ये पेपर में बहुत आ रहा है तो गलती नहीं होनी चाहिए। मैम आपका आंसर गलत है, ए, हाँ ए इसका आंसर आएगा, जिसने ए बताया था उनका आंसर करेक्ट है। सभी इसको दोबारा से एक बार नोट करना है, देखो पेपर में आएगा, आप कैसे का, आपको क्या लिखना है, कौन सा स्टेप लिखना है। मतलब पेपर इतना बड़ा होता नहीं है आपके पास E4 का कि आप उसको पूरे फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने बताया है कि सम जो है, कभी भी हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगर ऐसे निकालना है अप टू n स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर जो एंड यहाँ पर तो 44 है, 44 पे खत्म हो जाएगा, तो नंबर लिखिए, नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, और अपॉन में 6 लगा दीजिए। ये तो होता है सम। और जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में एक एन हट जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एवरेज जो होता है सम अपॉन एन होता है, और इसका जो फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो जब हम एक एन से डिवाइड करते हैं तो ये हट जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से बनता है, इसको हटा देते हैं। तो 45 गुणा 89 अपॉन 6, इसको पूरा कैंसिल कर लेगा, 3 के टेबल से 3 टू जा 7.5। अब आप ये देखिए, क्या ये डिजिट सम से भी बराबर आ रहा है क्या, 7.5 इंटू 89, ये हो गया 3, ये कितना हो गया यहाँ से 16, 17, 8 हो गया 24, 6। देखना इसमें डिजिट सम 6 आ रहा है सबका, इसी का 6 आ रहा है या सबका 6 आ रहा है पहले वाले का, एक बार सभी चेक कर लेना, मल्टीप्लाई से बचने के लिए बता रहा हूँ आपको। इसको जोड़ के देखो, ये 6 आ रहा है नहीं आ रहा, ये हो गया 12, 12 और 5 हो गया 17, 17 24, ये 6 आ रहा है कि सब, और किसी में नहीं आना चाहिए, फिर दिक्कत ये भी है। ये देखते हैं ये कितना आएगा, ये 25 आएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है इसमें, इसको एक घटाया है इसमें, इसमें इसको 3 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, 28, 26, किसी का नहीं आ रहा, ठीक है। तो पेपर में ना आप ऐसे भी कर सकते हो, उसका डिजिट का सम भी निकाल लीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा अगर ज्यादा बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ पर पेपर में अभी 44 लिखा है, 84 लिखा होता है, मैं उस केस में बता रहा हूँ आप सबको, अगर 84 लिखा होता तो उस केस में आप वहां पर डिजिट सम पे भी जा सकते थे, वहां से कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 जो है वो है आपका, मैम वो जब लगाना होगा आपको जब नंबर ज्यादा होगा, जैसे 85 होता है यहाँ पर। अब 85 को आपको सॉल्व करना है तो आप तो ऐसे लिखते हो उसको, 85, 86, फिर उसको ऐड करते अपॉन 6 लिखते, तो वहां पर यूनिट प्लेस या उसका सम वहां से अप्लाई करके लगा सकते थे, आंसर निकाल सकते थे जल्दी।
हाँ एन हटवा दिया था। हाँ हाँ एवरेज में एन लगाना है, योग में जोड़ में। पेपर में अगर ऐसे सवाल आता फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर, तो वहां पर हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे पेपर में इसने आपसे पूछ लिया कि आप ये बताइए एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसका जोड़ कितना होगा। तो यहाँ लिखना था आपको 20, 21, 41 अपॉन 6। इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो ये निकलता आपका सम जोड़। ठीक है मैम। और जब आप ये वाला नंबर हटा देते हैं तो ये जब दो नंबर लास्ट में तो ये एवरेज हो जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा था, पहले उसको समझिए। ये सवाल कह रहा था, और इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई हुई थी, आपको बता दूंगा, अभी आपको आ जाएगा ऐसा सवाल। और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सम जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब एक सम जो है ये डबल हो जाता है आपका कितने ईयर में, 6 ईयर में। तो ये कह रहा है अब इसको डबल नहीं करना, अब इसको कितना करना है, 8 टाइम्स करना है इसको। तो ये कह रहा है यहाँ पर ये कितने साल में होगा आपको ये बताना है, ये बताना था। तो आपको क्या करना है पेपर में, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ईयर वाई। ठीक है, वाई इंटू यहाँ पर टी निकालना होता है आपको। जैसे मान लो ये देखिए ये डबल हो रहा है आपका कितने सालों में, 6 ईयर में। तो यहाँ पर कभी भी डबल लिखा हो या ट्रिपल लिखा हो, अब इसको 8 टाइम्स बनाना है आपको। 8 टाइम्स क्या होगा वो साफ साफ लिख दूं, ये समझ में आ गया ना। ये करना है क्वेश्चन, देखो अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ, चलो यहीं से। ये 2 की पावर 1 हो जाता है, और ये कितना है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका है 2 की पावर 8, है ना। ये 8 गुना है ना, 8 गुना क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। तो आपको क्या करना होता है, नहीं जो भी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है इससे। आंसर आ गया 18 ईयर पर। ठीक है चंचल मैम, आप 18 है इसका आंसर। देखिए अब मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, दोबारा से देख लीजिए, पूरे उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ जिससे आप समझते हो। आप जरा देखिए ये सवाल है, ये कह रहा है यहाँ पर ये डबल हो जा रहा है, मतलब ये 2 हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है कब, कितने सालों में, ये हो रहा है 6 ईयर में। तो इस p से p कट गया, तो यहाँ पर 2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन 100, ये 6। अब आपको क्या लेके आना है, ये टाइम्स में है ना, ये कितने गुना करना है आपको, देखिए लिखा हुआ है 8। अब 8 कैसे आएगा, वो 2 की पावर 3 में आएगा। तो अब आप क्या करना है, तो आप इसको 3 बार लिखेंगे एक तरीके से। दो जो लिखा है यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन 100, ये यहाँ पर एक बार है, फिर 2 बार लिखेंगे ऐसे, फिर 3 बार लिखेंगे। तो ये पावर ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर 18 आया है। समझ में आया किसी को, यहाँ देखिए जरा आपसे। इसकी मैंने वाई टी करके एक ट्रिक बताई थी। जैसे यहाँ पर 6 सालों में ये हो रहा है डबल। ठीक है, सभी इसको नोट कर लें इस तरीके से। हाँ, ऐसे नोट कर लो सभी। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आएगा पेपर में, आप इस तरीके से लिखना, वाई टी करके जो ट्रिक बता रहा हूँ वो नोट कर लो। अब याद आ गया मेरे को भी, मालूम। ये जो था 6 सालों में डबल हो रहा था, अब आपको इसको लेके आना है 8 बनाना है। तो अब 8 क्या होगा, ये इसी की पावर पे होगा। ठीक है, ये 2 की पावर 3 कर दीजिए यहाँ पर। तो अब क्या करना है, जो ये पावर बनेगी इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, बस खत्म। 6 अगर मान लो ये मैंने आपको 16 गुना पूछा होता तो क्या आंसर होता, जरा बताइए यहाँ पर। 16 गुना होता तो इसका मतलब है 2 की पावर 4, फिर मुझे 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होता। 6 गुना 4 24। हाँ जी बताइए, समझ में आया ये क्या चीज। क्वेश्चन ये कह रहा है 2017 और 21 को आप ऐड कर लीजिए। एक कंपनी सैलरी में इतने पैसे खर्च करती है, ठीक है, बोनस का इतना खर्च करती है, इंटरेस्ट पे इतना पैसा खर्च करती है, टैक्स पे इतना पैसा खर्च करती है। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, जितना भी आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। इसका सम, देन इसका सम,
फिर कंपेयर करना है। जरा कीजिए आप सब, ठीक है अभी चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ जी जरा ये बताइए, इसका सम कितना आया है आप सबका? 23। और इसका कितना आया है? अब इसने पूछा है मोर, तो यहाँ से कितना ज्यादा है? 11%। थी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो 11 कैसे करना है, 11 में लिखा हुआ है एक बस की जो स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर है, यदि उसकी स्पीड को 41 से कम कर दिया जाए तो नई स्पीड कितनी होगी। देखिए अगर 41 से कोई वैल्यू कम करते हैं तो 100 में से अगर 41 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 59। तो देखिए 38 × 59 अपॉन 100 करना था आपको। तो पेपर में सॉल्व मत करना, 8 में 72 होता है, 72 में 2 यहाँ पर आ रहा है तो यही आंसर आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप डिजिट का भी सम निकालेंगे ये 2 हो जाएगा क्योंकि 11 होगा, ये यहाँ से 14 14 होगा, 5 आएगा, मल्टीप्लाई 10 यानी 1 आ रहा है। 1 आ रहा है इसका सम 448, हाँ ये 1 आ रहा है, देखिए ये 1 आ रहा है। ठीक है सबको समझ में आ गया होगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर दिया, अगर यहाँ पर इंक्रीज होता तो मैं 141% निकालता। ठीक है ये सवाल हो गया, आसान सा सवाल था। ऐसे ना आपको 4-5 पेपर कराऊंगा मैं जिसमें आंसर्स नहीं होंगे, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी से कितना आएगा। और हाँ जी 54 बिल्कुल सही आंसर है। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इवन नंबर है, इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, ऑड नंबर का एवरेज होता है n, और नेचुरल नंबर का एवरेज होता है आपका n+1/2। ठीक है इस तरीके से कर लेना आप। और जो ये भूल जाता है तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। पहला इवन नंबर होगा 2, अगला नंबर होगा 4, और 153 नंबर होगा 106। तो क्या करना होता है, पहला और आखिरी नंबर को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं साथ में इसमें 2-4 चीजें लिख देता हूँ। ये सम है, ये एवरेज है। यहाँ लिखा मैंने 1 2 3, ये नेचुरल नंबर का सम होता है n(n+1/2)। एवरेज में बस एक n हट जाएगा, एवरेज ये हो जाएगा। और अगर आपके इवन नंबर होते हैं तो उसका सम होता है n(n+1)। एवरेज में एक n हटा देंगे, ये n हो जाएगा। अगर ऑड होता है 1 3 5 7, उसका सम होता है n² और उसका एवरेज हो जाएगा n। ये 3 चीजें तो बिल्कुल आपको रटी रटाई होनी चाहिए। इसके बाद एक पेपर में ये भी आता है स्क्वायर वाला, ये तो मैंने बता ही दिया था। सम इसका होता है n(n+1) 2n+1/6। एवरेज में एक ये n हटा देंगे। ठीक है ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको दिमाग में, ये सवाल पेपर में आते ही आते हैं, इसे गलत नहीं करना आपको। इससे समझा देता हूँ सबको। क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है ना, देखो इसको मैं 5 जीरो से आपको क्यों भाग करवाता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये दे रखा है सेंटीमीटर में और ये दे रखा है स्केल 1:, इतना लिखा हुआ है। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर इस नंबर से 7 की मल्टीप्लाई करके आपको 5 जीरो से डिवाइड इसलिए करना होता है क्योंकि ये दे रखा है किलोमीटर में। किलोमीटर में और सेंटीमीटर में कैसे रिलेशन निकलेगा आप जरा देखिए। 1 किलोमीटर में पहले कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहले 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 10⁵ आ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको लास्ट से 5 डिजिट के बाद आंसर लगाना होता है। ठीक है हमेशा यही करते हैं, जो भी यहाँ नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने तो कर लेना। क्या आंसर आएगा इसका? क्या 4 का है और किसी का कुछ दूसरा भी आया क्या? तो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ ही रहा है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। और जो जैसे मैंने पढ़ाया ना आपको बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिए, करके देखिए आप क्या कर पा रहे हैं इसको। अगर आप लाइव कर पा रहे हैं तो पेपर में भी कर पाएंगे। ठीक है इसीलिए मैं लाइव आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं खूब पढ़ाता हूँ आपको, मैं खुद ही सॉल्व करने लग जाता हूँ, लेकिन अब आपको मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको खुद ही करना है सवाल, जहां अटकोगे वहां बताऊंगा। चलो ये करो 15 नंबर आपसे। आप हाँ जी, जब 8 महीने तक बिजनेस चला है, इसमें लिखा है यहाँ पर इफ आफ्टर 8 मंथ्स देयर वॉज ए गेन ऑफ रुपीज 34,000। तो ये आपका बिजनेस 8 महीने चला है, अब यहाँ पर साल वाल नहीं दिया इसने, तो आपको क्या करना था? सबसे पहले तो देखिए कभी भी रेशो वाले सवाल आते हैं आपके पास, 3 जीरो सब में बराबर है ना, तो कोई भी ना जीरो को नहीं लिखेगा पेपर में, ऐसे लिखेगा 4 8 6, सारे जीरो मैंने हटा दिए। अब सवाल को पढ़िए, आप सवाल को पढ़ने के बाद होता है जो मिस्टर शर्मा है वो 6 महीने के बाद चले गए, तो मिस्टर शर्मा पहले रेशो था यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। और बाकी
जो है उनको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि कोई गया है या नहीं गया है। तो यहाँ से आप करोगे तो 24 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, 4 का पहाड़ा कॉमन ले, 4 का पहाड़ा कॉमन लेते हैं, 6, हाँ 8 से कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 या 24, कितना हो गया, 8 से 9। अब आप इसको ऐड करेंगे, देखो 17 आ रहा है ना। तो इनके जो रेशो का समय यहाँ पर 3, 8, 6, 17 आता है। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट कितना है 34,000 रुपए का, इसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा दीजिए, ये आ गया 2,000। और किसका पूछा है इसने, मिस्टर गुप्ते का, हाँ तो सेकंड का, तो 8 गुना 2, 16,000, 16,000 इसका आंसर आ जाएगा, 8 गुना 2,000, 16,000 इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, देख लीजिए दोबारा से मैंने कैसे करा है, समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर बताया आपको, कभी भी जीरोस लिखते हो ना, जीरो बराबर हो, उनको पेपर में बिल्कुल मत लिखना जीरो जीरो, ठीक है। अगर 2 जीरो भी सब में बराबर है उनको हटा दो। तो रेशो यहाँ पर 4, 8, 6 हो गया। बिजनेस चला है 8 महीने। मिस्टर जो शर्मा है यहाँ पर, ये 6 महीने तक बिजनेस में रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई इसके 8 से, इसके 8 से, क्योंकि इनके बारे में कुछ बोला नहीं है तो इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24, 64, 48 आ गए, यहाँ पर 8 मैंने कॉमन ले लिया, ये रेशो आ गए। तो प्रॉफिट जो है ना इसी अनुपात में बटेगा आपका, तो ये ऐड कर दिया, 17 आ गया। 17 को मैंने यहाँ 34,000 से भाग कर दिया, 2,000 आ गया। तो 2,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका इन्होंने रेशो पूछा होगा। इसने पूछा है, बताइए गुप्ता का कितना प्रॉफिट है यहाँ पर। तो ये मिस्टर गुप्ता यहाँ पर है, सेकंड वाला ये शर्मा है यहाँ पर। 8 गुना 2,000, 16 आ जाएगा आपका, 16,000 आंसर आएगा। इसको आप लगा लीजिए अपने फॉर्मूले से, आई बराबर जो आपको फॉर्मूला बताया, फटाफट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। 16 नंबर बड़ा आसान सा सवाल है, ये इसमें लगाना है फॉर्मूला। अगर आप जो बच्चे फॉर्मूले से करते हैं तो ऐसे करते हैं। हाँ जी पूजा मैम, ठीक है, 280 सबका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना था, एक साल का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना है, 20% है, ठीक है। तो 3.5 साल का कितना होगा, 3 साल का 60 हो जाएगा, आधे साल का 10 हो जाएगा, 70, या इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर सीधे निकाल देते, 728 सीधे आंसर आ रहा था यहाँ पर, 7 का मल्टीपल ये आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, और 17 में जानना चाहूंगा, कोई इसको बिना पेन चलाए बता दे तो बहुत अच्छी बात है। सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, ट्राउजर बेचता है 960 रुपए का, तो उसको 4% की हानि होती है। और एक जैकेट को जब वो बेचता है 750 में, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ये सवाल आ रहा है पेपर में, इस टाइप के सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको अच्छे से करके जाना आप सब। तो इसका एक आंसर आया है 90, चेक करते देखो। आपको करना क्या है, पेपर में ना ऐसे सवाल कहीं पर भी आते हैं, तो आपको सीपी और एसपी का डिफरेंस निकालना होता है। तो इसने बोला है 960 का बेच रहा है यहाँ पर, और 750 का बेच रहा है, तो जोड़ना आपको बहुत जल्दी आना चाहिए। ये कितना आएगा जोड़कर, 1710 आ जाएगा जोड़कर, ठीक है। 1710 आ गया। अब खरीदा कितने का, तो वो आप ऐसे निकाल लोगे। 4% का लॉस है, तो 96% बराबर हो गया, बराबर 960। यहाँ से कट गया, ये 10 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की कीमत नहीं है 1,000 रुपए, ठीक है। ये सबको पता चल गया होगा कैसे निकाला है। अब प्रॉफिट हो रहा है इसको 20% का, तो 120/100 बराबर 750 है ना। अब इसको आप कर लीजिए अपने आप ही। इस वाले को कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको चलो मैं बता देता हूँ, देखिए इसको जल्दी कैसे करते हैं आप। देखिए जो यहाँ पर आपने टोटल सीपी निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, सीपी के निकालने की बारी थी। एक सीपी निकाला, वो 1,000 आया। 1,000 कैसे आया था, 960 का बिक रहा है, 4% का लॉस है, तो 96% बराबर 960। इसको यहाँ से काट दिया आपने, 1% 10 के आ गया, 100% होगा 1,000 के बराबर ही आ गया। सेकंड जो है 120% जो है वो किसके बराबर है, 750 के। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, देखो जीरो से जीरो मत काटना। क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा, 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये नंबर। या इसको 100 लिख लो, चलो 100 लिख के एक्स मान के ऐसे अभी सॉल्व कर दो। यहाँ पर काट लेते हैं, 6 आ गया, ये 5 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 75 पंजे हो जाएगा आपका 25, यहाँ पर 2, इसको 6 से भाग कर लीजिए, कितना आ रहा था ये, 6 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। मैम आंसर तो इसका ये आ रहा है
1625 हो गया ये, और आपको ये इसमें से माइनस करना था। गलत है आपका आंसर, 85 रुपए आएगा इसका आंसर मैम। ये आंसर है इसका 85। सभी इसके आंसर को देख लें, 85 रुपीज आएगा, 90 नहीं आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से कर लेना आप सब इसको। ये बताना है 18 क्वेश्चन नंबर जो है, इनमें से कौन सा नंबर क्यूब है, बताइए। 216, हाँ जी बिल्कुल, 6 का क्यूब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ऐसे सवाल कभी भी पेपर में हम सॉल्व नहीं करते, तो ये याद रखना। आपको 11 का मल्टीपल जरा देखिए, 11 का मल्टीपल से कोई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये चेक करोगे आप यहाँ पर। पाई कहीं भी लिखा होगा, आप ये बताइए इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो। मेरी बात को सुनो, आपको क्या करना है, ऐसा सवाल कहीं पर भी आता है, ठीक है। या तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में लंबी जाएगी। कल चंचल मैम है क्लास में अभी? चलो देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं पर भी मेंसुरेशन का सवाल आता है, वहां पाई लिखा है तो 11 का मल्टीपल देखेंगे। 11 का मल्टीपल निकालने का तरीका तो मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे कोई भी नंबर है यहाँ पर 6 अंकों का, तो पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, ये आपको ऐड करना है एक जगह, A+C+E। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर जो नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाता है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन निकल रहे हैं, पहले आप मुझे ये चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन निकल रहा है ये वाला, दूसरा निकल रहा है, तीसरा जो देखते हैं, तीसरा निकल रहा है नहीं निकल रहा। फिर इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे वो भी बता दूंगा आपको। पहले ये देख लेते हैं ये है या नहीं है। ये कितना हो गया, 4, 4, और ये हो गए यहाँ से 10, 8, ये नहीं है। इसको जरा देखते हैं, 3, 5, 7, 10, हाँ हाँ, तो दो नंबर है यहाँ पर, दो नंबर थोड़े ड्रामे करेंगे। अब इस दो नंबर में आपको आंसर कैसे निकालना है उसका तरीका भी एक जगह मैं बता देता हूँ आपको, जरा ये देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, 3.5। अब इसके बाद सभी जरा मेरी बात को सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। 11 का मल्टीपल देख लिया, 11 का मल्टीपल देखने पे हमें पता चल गया कि दो आंसर 11 के मल्टीपल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेडियस पे पहुंच जाएंगे। रेडियस कितना है, 3.5। 3.5, या तो 5 से 7 से, 5 से भाग होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसमें कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसमें से देखना जरा। ये जो मैंने चीज बताई है आपको, ये मैंने यहाँ से बताई है। देखो 5 का हम इसलिए नहीं लेकर चीज करते, 5 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता। ज्यादातर हमें जो मल्टीपल देखने होते हैं, जब आप आंसर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो जैसे 11 का दिखा, 11 के बाद 2 आ गए आपके, तो अगला आपको 7 का देखना था। आप बोलोगे सर 7 का मैं कैसे देखूं, आप 7 का ऐसे करोगे पेपर में, जैसे आपको ये नंबर छोटा दिख रहा है, दो में से तो बताना है आपको कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड है नहीं है। तो मैं इस छोटे वाले को चेक कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 3894, इसको डबल कर दिया, 8 आ गया, 8 इसी से घटा दिया तो 381 हो गया। फिर इसका डबल कर दिया, इसका डबल करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 2। ये नहीं कट रहा है यहाँ पर, देखिए 36 हो गया, 36 तो कट नहीं रहा, तो दो में से अगर एक हट गया तो अगला ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा आपको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास दो ऑप्शन आए, छोटे वाले वैल्यू पे आप लगा के देखिए, अगर वो हट गया तो अगला अपने आप ही आंसर होगा, दो में से एक को आंसर देना है। तो ये बात याद रखना, पेपर में जो पूरे 20 में से 20 सवाल करना चाहता है, तो यही सवाल ऐसा होता है जिसमें आके बच्चे फंसते हैं। ये बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, तो उनको करने का तरीका होता है 11 का मल्टीपल और रेडियस का मल्टीपल। ये सभी नोट कर लें, लिख लें। मेंसुरेशन का कहीं पर भी आपके पास सवाल आता है, तो आपको 11 का मल्टीपल और रेडियस का मल्टीपल देखना है, देन आंसर आ जाएगा। 90% सवाल होंगे, ठीक है, सब में तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन डीएसएस भी जितना पूछता है उसमें ये हो जाएगा। अगला एक सवाल देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20, 19 का या 11 का या 7 का। लॉन्ग मेथड क्या होगा, पहले इसका हम वॉल्यूम लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब आंसर आ जाएगा। आयतन निकालेंगे, आयतन के यहाँ पर वेट दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ग्राम में, फिर ग्राम को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेथड तो मैम बहुत लंबा हो जाएगा, मेथड की बात करते तो आपको तो मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, 4/3, 22/7, अब ये 3.5 है ना,
इसको बटे 10 करेंगे, फिर काटेंगे 5 के पहाड़े से, तो 7/2 आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, 4/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 इंटू 7/2, फिर इसके बाद ये 13.2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो पेपर में इतना बड़ा टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इनकी कैलकुलेशन करें। तो ज्यादातर मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप मल्टीपल से निकालिए, वहां से हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। जरा बताइए 20 नंबर क्या होगा? ये आप सब कर लेंगे अपने आप, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। समान अनुपात लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल यहाँ पर, 5/35 बराबर 7 हो गया। 7 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा, 7×8 56, वहां से लगा 5। ठीक है मैम, ये इसका आंसर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको कैसे करना था, ये 20% जो है ये 320 के बराबर है। 20% बराबर 320, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी सेविंग 80% है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 20%। तो 20% से इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 1% 16 के बराबर आ गया, 100% आ जाएगा यहाँ पर आपका 1600 के बराबर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है।